Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 3rd, our food. Why do we need food? We need food to grow. हमें बढ़ने के लिए हमें किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है. मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु, फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान एंड गुस्तबा फ्रॉम कश्मीर. आपने जो भी ये खाने के नाम सुने हैं, ये क्या है? किसी भी जगह की अपनी फेवरेट डिश है. जैसे कि पंजाब में सबसे ज़्यादा मक्के की रोटी और सरसों के साग को पसंद किया जाता है. तमिलनाडु में डोसा और सांभर को पसंद किया जाता है. पश्चिम बंगाल में मछली और चावल खाया जाता है. राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस है दाल बाटी चूरमा और कश्मीर की जो फेमस डिश है वो है गोश्तबा. वाओ, द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इज एंडलेस. और इस तरीके से जो मुंह में पानी आ जाए इन खाने के नाम को सुनकर, ऐसी जो लिस्ट है ना इंडिया के अलग अलग पार्ट से हमें एंडलेस मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इंडिया के अलग अलग पार्ट से हमें देखने को मिल जाएंगी. देयर इज ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. बहुत सारी वेराइटी है किसकी? खाने की. कहाँ पे अवेलेबल है? हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर. ईच पार्ट हैज इट्स ओन स्पेशलिटी एंड अ विजिट टू दैट प्लेस इज इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग इट. कि हर जगह का जो खाना होता है, हर एक हिस्से का जो खाना होता है ना, उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है. अगर हम उस जगह पे घूमने के लिए गए हैं और अगर उस खाने को हमने टेस्ट नहीं किया तो इट मीन्स हमारी जो वहाँ पे जाने का मकसद था वो इनकम्प्लीट रह जाता है. इसीलिए अगर हम किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ का जो फेवरेट फूड होता है वो हमें खाकर ज़रूर देखना चाहिए. Can anyone visit Kolkata and not eat rasgullas and mishti doi or go to Nagpur and not taste son papdi? Can anyone visit Kolkata? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने कोलकाता में विजिट किया हो और वहाँ पे उसने रसगुल्ला और मीठी दही ना खाई हो, या फिर कोई नागपुर में गया हो और वहाँ से उसने सोन पापड़ी ना खाई हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? There are some dishes that are cooked only on special occasion like festivals, marriage और birth of a child. कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो किसी विशेष अवसर पर बनाई जाती हैं, जैसे या तो कोई फेस्टिवल त्यौहार होता है, या किसी की शादी होती है, या फिर किसी बच्चे का जन्म हुआ होता है. तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो ये ओकेजन होते हैं, स्पेशल ओकेजन, इन पे ही इस खाने को बनाया जाता है. मोदक इज मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी. हम ऐसे भी मोदक बना के खा सकते हैं, बट गणेश चतुर्थी के टाइम में मोदक का जो मज़ा आता है ना, वो हमें नॉर्मल टाइम में नहीं आता. तो इसीलिए हम मोदक को ज़्यादा कब बनाते हैं? हम गणेश चतुर्थी के टाइम में बनाते हैं. नो मैरिज सेरेमनी इज कंप्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फी. कोई भी शादी हो, अगर उस शादी के अंदर लड्डू और बर्फी नहीं बनाए जाते तो वो सेरेमनी भी इनकम्प्लीट मानी जाती है. इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज फेड पंजीरी, व्हीट और ग्रीन ग्रेन फ्लोर विद ड्राई फ्रूट्स. कि भारत में नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अंदर जब किसी भी माँ के कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे पंजीरी खिलाई जाती है. और वो पंजीरी किससे बनती है? गेहूं और हरे चने का जो आटा होता है और ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम किशमिश वगैरह डाल के, इन सब चीज़ों को डालकर उनके लिए क्या बनाई जाती है? पंजीरी बनाई जाती है. मोस्टली द फूड हैबिट ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर. ज़्यादातर लोगों की खाने की जो हैबिट होती है वो दो तथ्यों पे डिपेंड करती है. द क्लाइमेट, एक तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, और उस जगह पे जो फसल है वो कैसी होती है. द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट, अ ड्राई एरिया, मीन्स राजस्थान की बात हो रही है, ऑफ राजस्थान एंड गुजरात फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट फ्रेश वेजिटेबल इन द हीट एंड हैंस
यूज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ दाल, अचार एंड बेसन। कि राजस्थान के अंदर या फिर गुजरात में जहाँ पे बहुत सूखा एरिया होता है तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है कि इतनी गर्मी में आपको ताज़ा सब्जियाँ मिल जाए, बट वहाँ पे ताज़ा सब्जियाँ नहीं मिल पाती, तो इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा दाल बनाते हैं, वहाँ पे अचार का यूज़ करते हैं और बेसन की सब्जी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द पीपल लिविंग क्लोज टू द सी कोस्ट एन एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी। सी कोस्ट क्या होता है कि वो ज़मीन जहाँ पर समुद्र बिल्कुल पास लगता है। ईट अ लोट ऑफ फिश एंड कोकोनट, वो लोग क्या खाते हैं, मछली खाते हैं और नारियल खाते हैं। कश्मीरीज ड्रिंक अ लोट ऑफ कहवा टी टू कीप द कोल्ड अवे। जैसे अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी होती है तो घर के जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि चाय बना लो, तो उस टाइम में हमें जो गरम गरम चाय होती है बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडक होने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं ना, कहवा, वो चाय को क्या बोलते हैं, कहवा बोलते हैं, और उसे पीते हैं किस लिए, ठंडक को दूर भगाने के लिए। डू यू नो all over India people use a variety of flours to make chapatis from wheat, rice, corn, soybean, kuttu, singhada, chana, ragi, etc. Roti is Indian bread from the backbone main part of the meal of food eaten in India. कि यहाँ पर क्या है कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग वेराइटीज़ का जो खाना बनाया जाता है, उसके अंदर जो चपातीज बनती हैं वो कहीं पे गेहूं से बनाई जाती है, जहाँ चावल ज़्यादा होते हैं वहाँ चावल से बनती है, जहाँ मक्का ज़्यादा होता है ज़्यादातर लोग वहाँ मक्के की रोटियाँ बनाते हैं। सोयाबीन, कुट्टू, सिंघाड़ा और चना, रागी इत्यादि, इनसे क्या बनाई जाती है, वहाँ पर चपातीज बनाई जाती हैं। और जो इंडियन ब्रेड होता है, मीन्स जो हमारी रोटी होती है, फ्रॉम द बैकबोन मेन पार्ट ऑफ द मील ऑफ द फूड ईटन इन इंडिया। कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी खाना बनता है और अगर उसके अंदर चपाती नहीं बनती है तो इट मीन्स वहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, तो मतलब बैकबोन के तौर पे रोटी को लिया जाता है। द पीपल ऑफ पंजाब ग्रो अ लॉट ऑफ व्हीट एंड हैंस देयर स्टेपल डाइट इज चपाती। कि पंजाब के जो लोग हैं ना वो बहुत सारी गेहूं उगाते हैं, एंड हैंस देयर स्टेपल डाइट इज चपाती, और उनकी जो मेन डाइट होती है, स्टेपल डाइट क्या होती है, वो चपाती होती है। राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है। सो इट फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडियन, और इसीलिए साउथ इंडियन की जो स्टेपल डाइट होती है वो क्या होती है, राइस होती है। स्मिथ वेंट टू अ गुरुद्वारा विद हिज पेरेंट्स, स्मिथ गुरुद्वारे में जाता है अपने मम्मी पापा के साथ। आफ्टर लिसनिंग टू शब्द प्रेयर सॉन्ग दे वेंट टू लंगर। गुरुद्वारे में क्या होता है कि किसी भी जाति का कोई भी इंसान जाकर वहाँ पर लंगर खा सकता है और लंगर का कोई पैसा नहीं देना होता है। तो वो भी जब प्रेयर सॉन्ग हो जाते हैं, उनकी शब्द वाणी हो जाती है, उसके बाद वो लंगर में जाते हैं। दे वर सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल, वहाँ पे बहुत ही गरम गरम और स्वादिष्ट दाल बनी हुई थी। सलाद था एंड चपातीज ऑन अ पेटल। पेटल क्या होते हैं, पेटल मीन्स होते हैं पत्ते, जिनको हम दोने भी बोलते हैं। कि ऐसे पत्ते जिनके ऊपर खाना खाया जाता है और उसके बाद अगर हम उसको ज़मीन में दबा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एज अ मैन्योर, खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता है। चपाती जो ना पेटल, एक पत्ते के ऊपर उनको दाल, सलाद और चपाती दी जाती है। स्मिथ एंजॉयड सीटिंग विद 100 ऑफ पीपल इन रो एंड हैविंग लंगर, और स्मिथ क्या करता है, हजारों लोगों के बीच में वहाँ पर उन लोगों के साथ लाइन में बैठता है और लंगर का एंजॉय करता है। नाउअडेज, आज के टाइम में द फूड हैबिट एंड टेस्ट ऑफ पीपल आर चेंजिंग। लोगों की जो खाने की आदत है और जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो भी अब बदल चुका है। अ पंजाबी फैमिली में एंजॉय डोसा एंड अ साउथ इंडियन फैमिली में लव ईटिंग स्टफ्ड पराठा। पहले क्या होता था कि पंजाबी लोग सबसे ज़्यादा पराठे खाते थे और साउथ इंडियन लोग डोसा खाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। हर एक फैमिली में हर तरीके का खाना बनता है, तो अब पंजाबी लोग डोसे का एंजॉय कर सकते हैं, डोसे का आनंद ले सकते हैं, और इसी तरीके से साउथ इंडियन जो फैमिली है वो भरा हुआ पराठा खा सकती है।
People are moving from one state to another for living, business and education. लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं रहने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, या फिर वो एजुकेशन के पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं. मैनी पीपल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं. दे एंजॉय द डिश ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव एज वेल एज देयर ओन ट्रेडिशनल डिशेज. वे लोग आनंद उठाते हैं उस जगह पे उन डिश का, उसके साथ साथ वो अपनी खुद की जो ट्रेडिशनल डिश होती है वो भी वहाँ पर वो खा सकते हैं. नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम. आओ अब हम ये देखते हैं कि हमारा खाना आता कहाँ से है. वी गेट मोस्ट फूड आइटम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. हमें हमारे खाने का बहुत सारा आइटम किससे मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. वीट, राइस, पल्स मीन्स दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्पाइस कम फ्रॉम प्लांट. पौधों से हमें क्या क्या मिलती हैं, गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ, फल और मसाले. सम वेजिटेबल आर कुकड एंड सम आर ईटन रा. रा मीन्स होते हैं अनकुक्ड, मीन्स जो खाना कच्चा खाया जाता है, जैसे गाजर है, मूली है, इनको हम क्या करते हैं, रा मटेरियल के तौर पे खाते हैं. तो कुछ सब्जियां तो ऐसी होती है जिनको कुक किया जाता है और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनको अनकुक्ड ही हम खाते हैं. मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन व्हेन दे आर राइप. और ज़्यादातर हम फल खाते हैं जब वो पक जाते हैं. Dry fruits like almond, walnut, pista, etc. are first dried and then eaten. जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सारी चीज़ें कौन से फ्रूट्स हैं, ये इनको ड्राई फ्रूट्स के तौर पे बोला जाता है कि पहले इनको ड्राई किया जाता है, इनको सुखाया जाता है और उसके बाद इनको खाया जाता है. स्पाइस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग. स्पाइस मीन्स होते हैं मसाले. अगर इंडियन खाना बन रहा है और उसके अंदर मसाले नहीं है तो इट मीन्स कुछ भी नहीं बना है. सम स्पाइस आर ईटन फ्रेश एज वेल एज इन ड्राइड फॉर्म लाइक जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा. कुछ मसालों को तो ताज़े ही खाया जाता है, कुछ को सुखाकर यूज़ किया जाता है, जैसे जिंजर, अदरक है, टर्मरिक, हल्दी है. मोस्ट स्पाइस आर ड्राइड एंड देन यूज लाइक पेपर, क्लोव्स एंड रेड चिली. कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, जैसे मिर्च, लौंग, लाल मिर्ची. तो इस तरीके से कुछ मसालों को हम कच्चा भी डालते हैं, जैसे कोरिएंडर है, धनिया है, हम उसको बिना सुखाए खाने के अंदर डालते हैं. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस इन द वर्ल्ड. और सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो, मोर एंड मोर पीपल आर गिविंग अप नॉन वेजिटेरियन फूड बिकॉज वेजिटेरियन फूड इज हेल्दियर एंड ईजी टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड. कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन फूड को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसको डाइजेस्ट करना क्या हो जाता है, ईजी हो वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट करना इजी होता है, किसके बजाय, नॉन वेजिटेरियन की बजाय. वी गेट मिल्क, एग्स, मटन, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स. हमें जानवरों से क्या क्या मिलता है, एनिमल पशुओं से क्या क्या चीज़ें मिलती है, दूध मिलता है, अंडे, मटन, चिकन और फिश. डिफरेंट रेसिपीज आर अलाउड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर प्रिपेयरिंग नॉन वेजिटेरियन डिश. कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से नॉन वेजिटेरियन डिश को पकाया जाता है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉकरोच, स्नेक, स्नेल्स एंड इवन आंट एग्स आर ईटन. कुछ हमारे जो वर्ल्ड के संसार के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कॉकरोच, सांप, घोंगे और अंडों को खाया जाता है.
डू नॉट वेस्ट फूड, हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। राजू वेंट टू अ बर्थडे पार्टी, राजू एक बर्थडे पार्टी में जाता है। ही पिक्ड अप अ प्लेट, वो एक प्लेट उठाता है। एंड फिल्ड इट अप, और उसे भर लेता है। इट मीन्स इसके अंदर बहुत सारा खाना एक साथ रख लेता है। ही एट ओनली अ स्मॉल पोर्शन, वो केवल थोड़ा सा हिस्सा खाने का खाता है। एंड पुट हिज प्लेट डाउन, और अपनी प्लेट को नीचे रख देता है। सुरेश डिड नॉट लाइक इट, सुरेश को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ही सैड, उसने कहा, वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड, कि तुमने इतना खाना खराब क्यों कर दिया, वेस्ट क्यों कर दिया उसको। यू शुड टेक ओनली अ स्मॉल पोर्शन एंड देन टेक सम मोर, तुम्हें केवल थोड़ा सा जो खाना था, खाने का जो थोड़ा सा हिस्सा था वो लेना चाहिए था। इससे ज़्यादा तुम ले सकते थे। इफ़ यू वांट, अगर तुम्हें ज़रूरत थी तो तुम इसको दोबारा ले सकते थे। राजू फेल्ट सॉरी एंड प्रोमिस्ड नेवर टू वेस्ट फूड, और राजू ने अपनी गलती को महसूस किया, उसने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करेगा। सम पीपल वेस्ट फूड, बहुत सारे लोग होते हैं जो खाने को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, खराब कर देते हैं। दे आर इधर ग्रीडी और थॉटलेस, या तो वो लालची होते हैं या फिर वो विचारहीन होते हैं। मैनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश देयर टिफिन, बहुत सारे बच्चे अपना टिफ़िन भी फिनिश नहीं करते हैं। दैट दे ब्रिंग टू स्कूल, जो वो स्कूल में लेके आते हैं। दे शुड नॉट वेस्ट फूड, उन्हें खाना खराब नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए उसे। देयर आर मैनी पीपल इन आर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं। हु आर वेरी पुअर, जो बहुत गरीब हैं। एंड कैन नॉट बाय फूड, और जो खाने को खरीद नहीं सकते हैं। मोर एवर नेचर गिव्स अस फूड टू ईट, इसके अतिरिक्त जो नेचर है, प्रकृति है, उसने खाना हमें किसके लिए दिया है, खाने के लिए दिया है। नॉट टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें जिम्मेदार बनना चाहिए और हमें अपना खाना, पानी और बिजली, इन तीनों ही चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी, और हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिससे कि हम हेल्दी और हैप्पी रह सके। बैलेंस डाइट मीन्स जिसके अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल मात्रा के अंदर होनी चाहिए। 5 प्रिंसिपल ऑफ फूड, आपका जो भोजन है उसके 5 उद्देश्य होते हैं। बाय ओनली व्हाट यू नीड, केवल उतना ही खरीदिए जितने की आपको ज़रूरत है। कुक इट विद लव, आप इसे प्यार से पकाइए। सर्व इट ब्यूटीफुली, इसे शानदार तरीके से परोसिए। ईट अ बैलेंस डाइट, और एक बैलेंस डाइट आप खाइए। टेक ओनली एज मच एज यू नीड, और उतना ही लीजिए जितने की आपको ज़रूरत है। नेवर नेवर वेस्ट फूड, और खाने को कभी भी खराब नहीं करना है, आपको वेस्ट नहीं करना। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द फूड स्पेशलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कौन सा खाना है जो स्पेशल होता है, वो होता है फिश एंड राइस। द स्टेपल डाइट ऑफ पंजाब, पंजाब की स्टेपल डाइट होती है चपातीज। द वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन कुक्ड एज वेल एज रा, ऐसी कौन सी है जिसको सब्जी है जिसको हम पका कर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं, तो वो है कैरेट, गाजर, जिसको हम कच्चा भी खाते हैं और सब्जी बनाकर भी खाते हैं। द स्पाइस दैट इज कॉमनली ईटन फ्रेश इज जिंजर, जिसको ताज़ा ही खाया जाता है, जिंजर। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फूड हैबिट ऑफ पीपल डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड करती है फूड हैबिट? क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। पीपल ऑफ राजस्थान यूज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ पिकल, अचार की बहुत सारी वेराइटीज रखते हैं वो। मोस्ट स्पाइस आर ड्राई, ज़्यादातर मसालों को सुखाया जाता है। वी गेट मोस्ट फूड आइटम फ्रॉम प्लांट्स। मैच द फॉलोइंग।
यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है और बताना है कि कहाँ की कौन सी चीज़ है। कोलकाता के जो रसगुल्ला है वो बहुत फेमस है। गणेश चतुर्थी पे मोदक बनाए जाते हैं। पंजाब में सरसों का साग खाया जाता है। और तमिलनाडु में खाया जाता है डोसा, और कश्मीर में है गुश्तबा। इसके बाद आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल चेंजिंग, कि लोगों की जो खाने की हैबिट होती है ना वो चेंज क्यों होती हैं, अलग अलग क्यों होती हैं वो। द फूड हैबिट ऑफ पीपल चेंजिंग बिकॉज पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। लोगों की खाने की जो हैबिट होती है ना वो क्यों बदली हुई होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, चाहे वो वहाँ पे रहने के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, या फिर अपनी एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उनकी जो खाने की हैबिट होती है वो बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट से हमें ग्रेन्स, पल्स, ऑयल, स्पाइस, फ्रूट्स। आप ये भी रिटर्न कर सकते हो, या फिर राइस, व्हीट, ग्रेन, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, क्लोव, टर्मरिक, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, ये हमें प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 2 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट ऑफ पीपल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो खाने की हैबिट जो होती है लोगों की उसको प्रभावित करते हैं। द फूड हैबिट ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर पे डिपेंड होती है। द क्लाइमेट एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, कि एक तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और दूसरा वहाँ पे जो फसल होती है वो कौन सी बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम 3 फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। एग्स, मीट, मिल्क, मटन, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट नॉट टू वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये क्यों ज़रूरी है कि हमें जो खाना होता है, पानी होता है और इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। राइट 2 पॉइंट्स फॉर ईच, हर किसी के लिए आप 2-2 पॉइंट रिटर्न करके दिखाइए। फर्स्ट आता है हमारा फूड। नेचर गिव्स फूड टू ईट नॉट टू वेस्ट, नेचर ने हमें खाना दिया है किसके लिए, खाने के लिए, वेस्ट करने के लिए नहीं दिया है। सेकंड थिंग है, पुअर पीपल आर नॉट गेटिंग फूड, और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो खाने को प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग है वाटर इज लाइफ, क्योंकि पानी क्या है हमारे लिए बहुत कंपलसरी है, पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एवरीवन नीड वाटर, इवन एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी क्या होती है, पानी की नीड होती है। अगर इन्हें भी समय पे पानी नहीं मिलता तो ये अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाते। थर्ड आपका है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, इट इज़ लिमिटेड। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। तो हमें बिना काम के पंखों को नहीं चलाना चाहिए, बेफालतू की जो लाइट है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो समर सीजन चल रहा है, आप थोड़ी देर अपने फ़ैन ऑफ करके देखिए आपको कैसी फीलिंग आती है। तो इसीलिए अगर हम फ़ैन के नीचे नहीं बैठे हैं तो हमें बिना कारण से लाइट को नहीं जलाना चाहिए और फ़ैन वगैरह को भी बंद करके रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है, रेनू इज नॉट प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन ऑन द स्विंग। रेनू दूसरे बच्चों के साथ झूले पे नहीं खेल रही है। सी इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर एंड नॉट टॉकिंग टू एनीवन। वो साइड में खड़ी है और किसी से बात नहीं कर रही है। हर फ्रेंड्स वेंट टू नो द रीजन ऑफ हर सैडनेस। उसके जो दोस्त हैं वो क्या वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी उदासी का कारण क्या है। But she does not want to tell him that no one in her family had eaten anything since morning. वो ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहती है कि उसके परिवार में सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। Her father does not have a permanent job. उसके पापा की कोई परमानेंट जॉब नहीं है। He is a daily wager. डेली वेजर होता है जो जितना काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता है।
ही हैज़ नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी वर्क फॉर द लास्ट 1 वीक, और वो एक सप्ताह से किसी काम को नहीं ढूंढ पाए हैं। ही डज नॉट हैव मनी टू बाय फूड, और उनके पास कोई पैसा नहीं है खाना खरीदने के लिए। हाउ कैन यू हेल्प चिल्ड्रन लाइक रेनू, आप रेनू की, जो रेनू जैसे बच्चे होते हैं उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो? टू गिव हिम फूड, उनको खाना देकर, या फिर टू गिव हिम वर्क, उनको कोई काम देकर। नेक्स्ट आता है व्हाट टाइप ऑफ हेल्प कैन योर पेरेंट्स प्रोवाइड फॉर रेनू फैमिली, और आपके मम्मी पापा किस तरीके की हेल्प कर सकते हैं? वही आपका टू गिव हिम फूड और वर्क। नेक्स्ट आता है नरेट एन इंसिडेंट वेयर यू हैव हेल्प समवन, कोई एक ऐसी घटना के बारे में वर्णन कीजिए जिसमें आपने किसी की हेल्प की हो। हाउ डिड इट मेक यू फील, और इससे आपको कैसी फीलिंग आती है। अगर आपने किसी की कोई हेल्प की है तो आप यहाँ पे रिटर्न करके बताइए, और आपको कैसा लगता है आप ये भी बताइए। नेक्स्ट आता है मैप स्किल, मैप में आपको पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला और महाराष्ट्र, तमिलनाडु दिखाने हैं। लिस्ट 3 ways by which you can avoid waste of food, water and paper at home, कि 3 तरीके बताइए जिससे कि आप खाने को बचा सकते हो, पानी को बचा सकते हो और पेपर को बचा सकते हो। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, वाटर एंड पेपर, हमें इनको क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज अ स्पेशल लंच पार्टी इन द क्लास वेयर ईच चाइल्ड ब्रिंग सम स्पेशल डिश ऑफ हिज स्टेट कम्युनिटी फैमिली, कि आप अपनी क्लास के जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठिए, अगर कोई अलग स्टेट से आया है, अलग जगह से आया हो, तो देखिए कि कौन किस तरीके का खाना लेके आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एक मेन्यू प्लान करना है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, लंच में क्या करते हो और डिनर में क्या करते हो। ये है आपका चैप्टर नंबर 3। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।